हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। इस वाले सेशन में हम डिस्कस करेंगे 19 दिसंबर के इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स का एनालिसिस। और अगर आज के सेशन का आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हमारी पहली न्यूज़ के साथ, जो है हिमालयन एयर सफारी से रिलेटेड। अब जो हमारे देश में उत्तराखंड जो राज्य है, इट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू स्टार्ट गायरोकॉप्टर एडवेंचर। ये एक तरीके की एयर सफारी होती है, तो हमारे इंडिया में ये पहला स्टेट बन गया है टू स्टार्ट इट। सक्सेसफुल ट्रायल ऑफ द फ्लाइट ऑफ गायरोकॉप्टर वॉज कंडक्टेड एट बैरागी कैंप हरिद्वार में बैरागी कैंप है, वहाँ पे इसका सक्सेसफुल ट्रायल हुआ। It is a unique initiative to promote adventure tourism in the state। ये काफ़ी यूनिक इनिशिएटिव है, इससे एडवेंचर को प्रमोट किया जा रहा है, टूरिज़्म बढ़ेगा। एंड द टूरिज़्म डिपार्टमेंट रिसीव्ड DGCA अप्रूवल। ये क्या होता है DGCA? इट इज़ डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। इनसे जो है इन्हें अप्रूवल मिल गया है इसे स्टार्ट करने का, ठीक है। और उसके बाद जो उत्तराखंड टूरिज़्म डेवलपमेंट काउंसिल है वो कोलैबोरेट करेंगे राजस एरो स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ, एंड दे बोथ विल स्टार्ट इट। तो इनकी कोऑपरेशन से ये स्टार्ट किया जा रहा है। एंड टूरिस्ट्स विल बी एबल टू रीच द अनटच्ड टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ द स्टेट विद इट्स हेल्प। कुछ अनटच्ड टूरिस्ट प्लेसेस हैं जहाँ पे जाना थोड़ा मुश्किल होता है, वहाँ पे भी इसके हेल्प के थ्रू जाया जा सकेगा। एरियल व्यू ऑफ द हिमालयाज माउंटेन रेंजेस एंड रिवर्स कैन बी एंजॉयड। हम सब जानते हैं हिमालयाज में कितना अच्छा व्यू होता होगा, अगर ऊपर से देखें तो वो भी कहीं ना कहीं इसके थ्रू पॉसिबल हो पाएगा। ये बात थी इसमें। नेक्स्ट आता है विंटर एक्सपेडिशन टू आर्कटिक रीजन। अभी ये न्यूज़ आई है कि इंडिया ने अपना पहला विंटर एक्सपेडिशन भेजा आर्कटिक की तरफ। विंटर एक्सपेडिशन की बात हो रही है, विंटर्स में, ठीक है। और इस इनिशिएटिव के साथ इंडिया का जो रिसर्च स्टेशन है हिमाद्री, इट हैज़ बिकम द 4th रिसर्च स्टेशन इन द आर्कटिक टू बी मैन्ड ईयर राउंड। यानी कि पूरे साल जो वहाँ पे रिसर्च वगैरह होती है वो हो रही है। It will focus on atmospheric sciences, astronomy, astrophysics, climate studies and much more। वहाँ के एटमॉस्फेयर को स्टडी की जा रही है, एस्ट्रोनॉमी वगैरह, क्लाइमेट वगैरह, जिससे कि हमें वहाँ का और ज़्यादा इंसाइट्स मिल सकेंगे। हिमाद्री हैज़ बीन इक्विप्ड विद पोलर नाइट ऑब्जर्वेशंस विद सपोर्ट फ्रॉम नॉर्वेजियन एजेंसीज। जो नॉर्वेजियन एजेंसीज हैं उनके सपोर्ट से हिमाद्री इज इक्विप्ड फॉर पोलर नाइट ऑब्जर्वेशंस ऑल्सो। और जो रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट है RRI, इट विल पार्टिसिपेट इन दिस एक्सपेडिशन विच इज़ ऑटोनॉमस रिसर्च इंस्टीट्यूट एंगेज्ड इन research. And this will be the first time that the researchers will examine the characterization of the radio frequency environment in the Svalbard region। ये एक रीजन है Svalbard region, वहाँ पे पहली बार जो है रिसर्चर्स एग्जामिन करेंगे रेडियो फ्रीक्वेंसी एनवायरनमेंट का कैरेक्टराइजेशन, ठीक है। उसके बाद जो NCPOR है, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च, ये नोडल एजेंसी है फॉर इंडियाज़ पोलर एक्सपेडिशंस। कोई से भी पोलर एक्सपेडिशंस होंगे उनके लिए ये नोडल एजेंसी है। इट इज़ एन इंडियन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन सिचुएटेड इन वास्को डी गामा, गोवा में सिचुएटेड है ये। एंड इट इज़ एन ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन। आता किस में है? डिपार्टमेंट ऑफ ओशन डेवलपमेंट, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस का पार्ट है। ये सब हमें याद रखना है, ठीक है। अब आते हैं ज्ञानवापी और विश्वेश्वर मंदिर की तरफ। अभी हम जानते हैं कि
जैसा डिस्प्यूट अयोध्या में था बाबरी मस्जिद को लेकर कि वहाँ पे जो है राम जन्मभूमि थी और वहाँ के टेंपल को तोड़ के मॉस्क बनाई गई थी, वैसा ही कुछ केस हमने कुछ टाइम पहले शाही ईदगाह का पढ़ा, जहाँ पे जो कृष्ण जी की जन्मभूमि है मथुरा में, वहाँ पे मॉस्क बनाया गया था। और इसी तरह से एक ज्ञानवापी की भी बात आती है जो कि मॉस्क वाराणसी में, और यहाँ पे ये बोला जाता है कि यहाँ पे विश्वेश्वर टेम्पल को तोड़कर ये ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई। तो इसी कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्यूशन के लिए कोर्ट में गए थे लोग, और वहाँ पे ये डिसाइड किया गया था कि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है ASI, वहाँ पे साइंटिफिक सर्वे करेगा और वहाँ पे जो भी एविडेंसेस मिलेंगे वो प्रेजेंट करेंगे। सो उससे रिलेटेड न्यूज़ है, द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया विच कंडक्टेड a scientific survey of the contentious Gyanvapi mosque premises in Varanasi submitted the report in a Varanasi district court. उस रिपोर्ट को सबमिट किया गया है, and this premises had been a bone of contention between the two communities. All right. तो बोला ऐसा जाता है कि ज्ञानवापी जो मॉस्क है वो बनाई गई थी 1669 में बाय मुगल रूलर औरंगजेब by demolishing the ancient विश्वेश्वर टेम्पल। जो पहले विश्वेश्वर टेम्पल था उसे डिमोलिश करके यह मॉस्क बनाई गई थी। The Muslim side contend that the survey was a breach of the Place of Worship Special Provisions Act of 1991। जैसा कि आप जानते होंगे कि ये जो एक्ट लाया गया था प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, इसके थ्रू ये बोला गया था कि आज़ादी के बाद, आज़ादी के टाइम पे किसी भी टेम्पल का या किसी भी रिलीजियस प्लेस का जो रिलीजियस कैरेक्टर होगा वो मेंटेन रहेगा, उसको चेंज नहीं किया जाएगा। और इसमें एग्जम्पशन दिया गया था अयोध्या वाले डिस्प्यूट को, क्योंकि वो ऑलरेडी कोर्ट में था। तो मुस्लिम साइड का कहना है कि ये कहीं ना कहीं उस वाले एक्ट को ब्रीच किया जा रहा है, which prohibited any attempts to convert the religious character of a place of worship as it had existed on the day of independence। यही समझाया अभी मैंने। एंड ये बोला जा रहा है कि इस मॉस्क का नाम भी इनफैक्ट एक वेल से आया है, एक कुआं जिसको वेल ऑफ नॉलेज बोलते हैं, तो इसलिए ज्ञानवापी वहाँ से नाम आया। सो नेम ऑफ द मॉस्क इज सेड टू हैव derived from an adjoining well, well of knowledge। An old sculpture of the Nandi bull inside the compound of the present Kashi Vishwanath temple faces the wall of the mosque। पास में जो एक अलग से मंदिर है उसमें जो नंदी है वो मॉस्क की तरफ फेस कर रहे हैं। यानी कि ये बोला जा रहा है कि पहले जहाँ पे अभी मॉस्क है वहाँ पे सेंक्टम सेंक्टोरम था, जो मेन गर्भगृह होता है वो था विश्वेश्वर टेम्पल का, और उसे तोड़ दिया गया था। तो ये कुछ ना कुछ एविडेंसेस बताए जा रहे हैं ये साबित करने के लिए कि यहाँ पे मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। सच एविडेंसेस आर शोन टू क्लेम इट एज ओरिजिनल सेक्रेड प्लेस ऑफ हिंदू वर्शिप। तो ये बातें इसमें, अब आगे देखो क्या जजमेंट आता है, उस हिसाब से हम इसको डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट आता है फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन स्कीम। फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन बेसिकली एक तरीके का सर्टिफिकेट होता है जो कि प्रोडक्ट्स पे लगा दिया जाता है, ये बताने के लिए कि इसमें जो भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस यूज़ की गई हैं वो सस्टेनेबल तरीके से एक्वायर की गई थी, उसमें कोई हानि नहीं ज़्यादा पहुंचाई गई फॉरेस्ट पर। तो इस सर्टिफिकेट को देने के लिए जो इंडिया गवर्नमेंट है उन्होंने लॉन्च किया है द इंडियन फॉरेस्ट एंड वुड सर्टिफिकेशन स्कीम। क्योंकि कुछ ग्लोबल लेवल पे कुछ कंसर्न्स रेज किए जा रहे थे कि जो इंडिया में सर्टिफिकेशन दिया जाता है वो कुछ प्राइवेट कंपनीज़ के द्वारा दिया जाता है जो कि उतना रिलायबल नहीं है। तो उससे कहीं ना कहीं हमारे प्रोडक्ट को की कम्पिटिटिवनेस पे इम्पैक्ट पड़ रहा था, और उसी को एड्रेस करने के लिए ये सर्टिफिकेशन स्कीम लॉन्च की है गवर्नमेंट ने। सो टू एड्रेस द राइजिंग ग्लोबल कंसर्न्स ओवर डिफॉरेस्टेशन एंड इलिसिट टिम्बर ट्रेड, this certification scheme has been launched, providing an alternative to foreign private certification agencies that have
ऑपरेटेड इन इंडिया फॉर द पास्ट 2 decades। पिछले 2 डेकेड की बात करें तो वहाँ यहाँ पे जो फॉरेन प्राइवेट का सर्टिफिकेशन एजेंसीज़ हैं वो सर्टिफिकेट देती हैं, वही ऑपरेट करती हैं, और उनके सर्टिफिकेट को थोड़ा क्वेश्चन किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि डिफॉरेस्टेशन, इलिसिट टिम्बर ट्रेड होने के बावजूद भी ये सर्टिफिकेशन दे दिया जाता है, तो इट्स नॉट वेरी रिलायबल, ऐसे बोलते हैं। सो दिस स्कीम एम्स टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रस्ट टू फॉरेस्ट बेस्ड प्रोडक्ट प्रोसेसेस। ठीक है, it covers sustainable forest management, sustainable management of trees outside forest, and chain of custody to trace the origin of forest products throughout the supply chain। पूरी सप्लाई चेन के दौरान किसी भी जो ट्रीज हैं उनका सस्टेनेबल मैनेजमेंट हुआ है, प्रॉपर तरीके से फॉरेस्ट प्रोड्यूस एक्वायर की गई हैं, इस तरह से इनका सर्टिफिकेट देते हैं। इट इज़ एक्सपेक्टेड टू एनहांस द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ इंडियन फॉरेस्ट बेस्ड प्रोडक्ट्स इन इंटरनेशनल मार्केट्स। इससे जो इंडिया के फॉरेस्ट बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं उनकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ेगी इंटरनेशनल मार्केट्स में। एंड इट विल बी ओवरसीन बाय द इंडियन फॉरेस्ट एंड वुड सर्टिफिकेशन काउंसिल, जो कि एक एडवाइजरी बॉडी होगी इन्वॉल्विंग वेरियस स्टेक होल्डर्स, एंड इट विल बी मैनेज्ड बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन मैनेजमेंट। The move follows concerns raised in a global investigation by the International Consortium of Investigative Journalists about the integrity of existing certifications। So ये कुछ जो जर्नलिस्ट की जो कंसोर्टियम थी, इन्होंने जो अभी एग्जिस्टिंग सर्टिफिकेशंस हैं उनकी इंटीग्रिटी को क्वेश्चन किया था, और उसी को एड्रेस करने के लिए अब गवर्नमेंट ने अपनी खुद की स्कीम लॉन्च की है। सो आज के लिए इतना ही था। आई होप इट हेल्प्स यू। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।